हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। तो ये वीडियो है डे 1 का पार्ट 3, जहां पर हम देखेंगे ऑर्डर बाय क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जब आप छोटे थे ना, तब आपको ना एक क्वेश्चन बहुत बार किया जाता था, ऐसे वाले नंबर को छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा आकार में लिखने का। ठीक है, तो एसक्यूएल में यही लिखने का तरीके को हम ऑर्डर बाय बोलते हैं। जैसे कि अगर वही नंबर को अगर आप छोटे से बड़े में तब्दील करते हो तो इसको ना हम असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। सेम अगर कोई नंबर को आप बड़े से छोटे में लिखते हो तो उसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। मतलब आप अगर कोई चीज को सॉर्ट करते हो, सॉर्ट करने के लिए आपका ऑर्डर बाय यूज होता है। ठीक है, अभी ना हम इसको थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने एक्सप्लेनेशन वीडियो में देखा, ऑर्डर बाय हमेशा हमारा सॉर्टिंग का काम करता है। बड़े से छोटा हो या छोटे से बड़ा, उसको हमें देख हमारे मुताबिक हम जो क्वेरी देते हैं उसके मुताबिक वो हमको देता है। आइदर कैसे भी फॉर्मेट में रहे वो हमको सॉर्ट करके बड़े से छोटे या छोटे से बड़े फॉर्मेट में दे देता है। ठीक है, थोड़ा ये देखो कि ये करने के लिए ना, मतलब ऑर्डर बाय लागू करने के लिए ना, हमको हमारा जो क्वेरी रहता है वो सेम ही रहता है। जस्ट नीचे एक चीज ऐड हो जाता है जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर बाय। मतलब ऑर्डर कर रहा है, ठीक है, सॉर्टिंग कर रहा है ऑर्डर में। तो बाय डिफॉल्ट अगर आप ऐसे चालू करके ऐसे क्वेरी लगाओगे ना, तो ना ये आपको ना बाय डिफॉल्ट नॉर्मल फॉर्म में देगा। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 ये ऐसे देगा। बट ये क्यों हुआ? क्योंकि एसक्यूएल का बाय नेचर ही ऑर्डर बाय क्या करता है कि वो असेंडिंग ऑर्डर में ही आपका वो डिफॉल्ट में सेट रहता है। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा। तो आपका इसीलिए आप कैसे भी फॉर्मेट में रहो और उसके बाद अगर आप सिर्फ ऑर्डर बाय लगा के कॉलम का नाम लिख देते हो, आपका ये छोटे से बड़े में तब्दील हो जाता है। ठीक है, सेम चीज अगर हमको ऐसा करना है कि इसको मुझे छोटे से बड़ा नहीं, अभी बड़े से छोटे में देखना है। ठीक है, जो मतलब जो मैक्सिमम नंबर है वो ऊपर चला जाएगा, जो छोटा नंबर है वो नीचे चला है। तो हम कैसे करेंगे? हम ऐसे लगाएंगे DESC। तो ये इसका मतलब क्या है? जैसे मैंने एक्सप्लेनेशन में समझाया था ना आपको कि डिसेंडिंग, बड़े से छोटा करने को डिसेंडिंग बोला जाता है। तो सेम डिसेंडिंग का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो DASC होता है। तो ऑर्डर बाय लगाएंगे, कॉलम किसके ऊपर ऑर्डर बाय करना है और कैसे ऑर्डर बाय करना है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हम अगर इसको रन करेंगे और सिलेक्ट लगाएंगे, देखिए आपका ऑर्डर बाय रन हो गया। ठीक है, इतना ही होता है। ठीक है, अब आप मान के चलो कि मैंने तो ये दिखाया कि बाय डिफॉल्ट वो ले लेता है। ठीक है, तो अगर मुझे बाय डिफॉल्ट नहीं चाहिए, मुझे ऐसे ही लिख के करना है, तो क्या करना है? बिल्कुल बहुत इजी है, AASC लिखना है, असेंडिंग का शॉर्ट फॉर्म। और अगर आप किसी को रन करते हो वैसे ही, तो आपका ये देखिए प्रीवियस फॉर्मेट में चला गया। ठीक है, और एक चीज है, ठीक है, मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ। उसका है कि ऑर्डर बाय मल्टी कॉलम। ठीक है, आप मल्टी कॉलम मतलब क्या? मल्टी सॉर्टिंग। आप एक कॉलम के ऊपर डिपेंडेंट होके सॉर्ट नहीं करना चाहते हो, आप दो कॉलम को लेके सॉर्टिंग करवाना चाहते हो। सपोज इस केस में मैं ये देखना चाहता हूं कि सैलरी मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, बट उस सैलरी में, मतलब जो सैलरी मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, मतलब आ, 8, मतलब जो मेरा हाईएस्ट सैलरी है, इस केस में मेरा 5 लाख है हाईएस्ट सैलरी, तो उसके अंदर भी मुझे असेंडिंग ऑर्डर में देखना है। मतलब ये मल्टी सॉर्ट कैसे काम करता है? जो आपने एक बार सॉर्ट किया, उसको सॉर्ट करने के बाद उसके ऊपर ये सॉर्ट लगाएगा। और जो मेन मेरे पास ऑर्डर बाय के बाद जो मैं चीज लगाता हूँ, आई मीन इस केस में सैलरी कॉलम लगाया मैंने, तो ये मेरा मेन प्रायोरिटी है। उसके बाद जो वर्कर आईडी है वो सेकंड प्रायोरिटी है मेरा। तो कैसे करेंगे? देखिए, मैंने सैलरी के बाद डिसेंडिंग ऑर्डर लगाया और वर्कर आईडी के बाद असेंडिंग ऑर्डर लगाया, और इसको थोड़ा रन करते हैं। और आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, अगर मैं रन करता हूं तो मेरे पास 5 लाख वाले सैलरी दो है। ठीक है, तो और 5 लाख वाले सैलरी दो है, और इनके आईडी आप देखो, आईडी कैसे है? 4 उसके बाद 5। ये तो ऐसे हो ही सकता था ना कि पहले, क्योंकि 5 लाख, क्योंकि एस बड़ा है या फिर मतलब कुछ भी लेके ये बड़े से छोटा कर सकता, बट नहीं, क्योंकि हमने वर्कर आईडी के ऊपर असेंडिंग लगाया है। तो पहले तो ये सैलरी को सॉर्ट करेगा, सॉर्ट करने के बाद ये देखेगा कि उसके ऊपर ये इसका क्या वैल्यू जा रहा है, तो उसके ऊपर ये
असेंडिंग करवाएगा। तो ये होता है। तो मेन प्रायोरिटी हमेशा आपका ऑर्डर बाय के बाद वाला जो कॉलम आप लेते हो वो होता है। उसके बाद आप जो करते हो कॉमा लगा के, वो आपका ऐसा रहता है। तो अब ऐसे करके आप बहुत सारा कुछ लगा सकते हो, राइट। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऐसे लगा के आप फिर डिपार्टमेंट में भी डिसेंडिंग कर सकते हो। ये आपके ऊपर है। और अगर मैं ऐसे रन करता हूं अभी, ठीक है, और एग्जीक्यूट करता हूँ, देखिए अभी डिसेंडिंग के ऊपर भी हो गया, क्योंकि ये दोनों एक ही डिपार्टमेंट में थे, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है। अब इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब अगर आप देखोगे तो 30,000 सबसे बड़ा है। ठीक है। उसके बाद उसका जो आइडिया वो 3 है, और उसके बाद वो एच, बट इसमें हमने देखिए डिसेंडिंग लगाया, राइट। तो डिसेंडिंग में क्या हुआ, एच बड़ा है, तो एच ऊपर आ गया और ए नीचे चला गया। तो ये है चीज कि आप जो पहले प्रायोरिटी करोगे उसके ऊपर होगा, उसके बाद वाला ये सेकंड प्रायोरिटी, इसके बाद ये थर्ड प्रायोरिटी। ये होता है। अब आप ना इतना कॉलम का नाम नहीं लिखना चाहते हो, आप ना थोड़ा इजीली करना चाहते हो, तो आप कैसे करोगे। आप एक चीज ध्यान रखो कि मेरा जो कॉलम है ना, सैलरी वाला कॉलम, ये कितने नंबर पे, 1 2 3 4, 4 नंबर पे। तो अगर मैं सिंपली इधर आके 4 पे डिसेंडिंग लगाता हूं, ठीक है, और चलिए रन करके देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। और देखिए ये काम कर गया। ठीक है, क्योंकि मुझे अभी पता है ना मेरा सैलरी कॉलम इसके ऊपर है, तो मैंने इसके ऊपर डिसेंडिंग लगा दिया। सेम चीज अगर हम ऐसे कर देते हैं वर्कर आईडी पे, तो वर्कर आईडी पे क्या, वर्कर आईडी पे मेरा 1 में है, तो मैंने 1 पे लगा दिया। और डिपार्टमेंट किस में है, 1 2 3 4 5 6, 6 में है मेरा, राइट। तो 6 में लगा दिया। तो कोई सा भी गलत नहीं है। अगर आप करोगे ना, ये रन कर देगा। बट एज ए गुड प्रैक्टिस हम हमेशा कॉलम का नेम ही लिखते हैं, ताकि, क्योंकि पता है ना कि आज ये 4 है, मतलब 4 नंबर कॉलम पे सैलरी बिलोंग करता है। बट हो ही सकता है कोई आपका कॉलम ऐड हो गया, किसी ने ऐड किया मैनुअली, तो उस केस में ये तो शिफ्ट हो जाएगा। फिर उस केस में क्या प्रॉब्लम होगा। बट एज एज ऑफ नाउ अगर आपको पता है कोई चेंजेस नहीं होगा, तब आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है। अब आपको एक चीज याद होगा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये समझाया था कि हम ना जो टॉप लेते हैं ना, टॉप को हम मतलब 1 से 5, मतलब जो रो बाय रो है वैसे कैलकुलेट करते हैं। बट अगर हमको ऐसे कैलकुलेट करना है कि हमें ना सबसे जो टॉप 5 सैलरी है वो तो चाहिए, तो ये जो मैंने बोला अभी, जो टॉप 5 सैलरी चाहिए, ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट करके मैंने बोला, क्योंकि टॉप तो मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बताया था, टॉप सिर्फ रो रिटर्न करता है, जो पहले 5 रो है, पहले 10 रो है। बट हम अभी उसको ऐसे यूज कर रहे हैं कि कोई भी कॉलम के वैल्यू के ऊपर वो लागू हो जाए। तो कैसे करेंगे, तो सिंपल है। जैसे लास्ट वीडियो में हमने टॉप 5 किया था, तो हम टॉप 5 लेंगे और क्या करेंगे, ऑर्डर वाई करेंगे 4। मतलब मेरे पास सैलरी है, सैलरी को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में डालेंगे, तो मेरे पास जो मतलब डिसेंडिंग वाइज जो सबसे छोटे से बड़ा जो, सॉरी, बड़े से छोटा जो सैलरीज है वो आ गए, और उसमें से हमने 5 ले लिया। अभी चलिए देखते हैं एक बार। ठीक है। तो मेरे पास आ गए जो टॉप 5 सैलरी होल्डर्स है वो आ गए। और अगर आप इस पे ऐसा नहीं चाहते हो, तो आप क्या करोगे, आपने डाल दिया फर्स्ट नेम, नहीं फर्स्ट नेम नहीं, मैं वर्कर आईडी डाल देता हूं। ठीक है, वर्कर आईडी डाल देता हूं। अब देखिए अगर मैं इसको रन करता हूं, ठीक है, देखिए तो ये एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है, ये बोल रहा है कि ऑर्डर बाय पोजीशन नंबर 4 इज आउट ऑफ रेंज। आउट ऑफ रेंज तो होगा ही, क्योंकि अभी हमने एक कॉलम सिलेक्ट किया है, और हम इसको बोल रहे हैं कि ये जो कॉलम सिलेक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर आप डिसेंडिंग लगाओ। तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर हमने, और मतलब ये कुछ कुछ सर्वर्स में, आई मीन टू से कुछ कुछ टूल्स में ये लेता है, जैसे PostgreSQL और MySQL में ये कभी कभी यूज हो जाता है। बट इस केस में SQL सर्वर में तो ये यूज नहीं होता। तो इस केस के लिए मैंने आपको बोला था कि आप ना इसको कॉलम नेम लिख के यूज करो। तो इसके जगह हम अगर ऐसे कर देते हैं, सैलरी लिख देते हैं, तो देखिए ये आउट ऑफ रेंज नहीं होगा। ऐसे करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, और मुझे दे देंगे कि आपके सबसे जो टॉप परफॉर्मर है सैलरी वाइज वो कौन है, 5 4 3 6 1। तो मुझे मिल गए। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि आप ऐसे ही जो सबसे हाईएस्ट सैलरी जिसको मिलता है उसको आप ढूंढो, और उसका नाम आप लिख के दो। ये एक्सेल फाइल कॉलम से, सॉरी टेबल से, जो मैं आपको ना डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली थोड़ा लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि थोड़ा ग्रो कर पाऊं और आपके साथ ऐसे ही कंटेंट शेयर कर पाऊं आगे दिनों में। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।